VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बलिया जनपद के आदर्श नगर पंचायत सहतवार से है, जहां पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय बद्री नारायण की 19 जनवरी को पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं चेयरमैन प्रतिनिधि नीरज सिंह गुज्जू ने बताया कि यह आयोजन स्वर्गीय बद्री नारायण के सामाजिक और राजनीतिक योगदान को स्मरण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को भव्य स्वरूप दिया जाएगा। नीरज सिंह गुज्जू ने बातचीत के दौरान मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को लेकर सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में लगभग 80,000 दानदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर लोगों की मदद कर रही है। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। 82,000 कुछ बाडी में कटा है वो, और हम लोग तत्परता से लगे हुए हैं। तो मैं पहले भी कहा था, हर मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहा है, जी भी कहा है, माननीय अखिलेश यादव जी, कि ये भाजपा और चुनाव आयोग का मिली भगत है। SIR की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। नाम कटने के लिए प्रूफ नहीं लग रहा है, और नाम जोड़ने के लिए इतना प्रूफ लग रहा है जिसका लोग खोजते रह रहे हैं। अब कोई बाहर भीतर रह रहा है, उसका भी नाम कटा है, अब वो आए अपना नाम जुड़वाए, उसका खर्च कौन देगा? तो हम लोग तत्परता से लगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देशन है कि हम लोगों का समाजवादी पार्टी के PDA का एक भी वोट न छूटे। तो PDA मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, दुखित, अपमानित, इसमें से किसी भी एक व्यक्ति का वोट न छूटे। और इसके लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, तत्परता से हर जगह गांव में जाके चौपाल लगाने का काम, डोर टू डोर कंपेनिंग करने का काम, BLO के साथ बैठ करके देखने का काम। और हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे एक कार्यकर्ता पूरे विधानसभा में लगे हुए हैं कि हम लोगों का जो PDA का वोट है वो सुरक्षित और संरक्षित रहे, और हम लोग PDA प्रहरी के रूप में काम करते रहे, और हमारा बांडी कार्यक्रम में अव्वल रहे। इसी के लिए हम दिन रात हम लोग चलने का काम कर रहे हैं, और PDA पंचायत भी लगा रहे हैं, और SIR का अभी तो हम लोग सबको सम्मान समारोह भी कर रहे हैं, और बड़ी तादाद में करेंगे, क्योंकि अभी गांव-गांव में जाकर के हम लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं अपने PDA प्रहरी लोगों को कि भाई आप लोगों के तत्परता की वजह से SIR में हम लोग कामयाब हुए हैं। अब कामयाबी ये है कि इसको अंतिम रूप तक हम लोग इसी तरह तत्परता से रहें, जिससे हम लोग का एक भी वोट कटे ना। इसके लिए हम लोग गाँव में जाकर सबको धन्यवाद भी दे रहे हैं और सबको सजग भी कर रहे हैं। इतना वोट काटने का मतलब क्या है और किसका वोट कटा है? देखिए, इन लोगों का मंशा था कि हर विधानसभा में 30 से 35,000 वोट काट दिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी की एक एक कार्यकर्ता, PDA प्रहरी, एक एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सब लोग लग करके और अपना वोट बचाए हैं, और उसी को हम लोगों को बचाना है। निश्चित हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का, निर्देशन का पालन करते हुए हम लोग अपनी कामयाबी पाए हैं। लेकिन इस कामयाबी को अंततः जब आखिरी सूची जारी हो तब तक PDA प्रहरी के रूप में हम लोगों को सजग रहने का कार्य है। और जिसका 18 बरस हुआ है, हर लोगों का मैं जुड़वा भी रहा हूँ। जो जिसका किसी कारणों से कटा है, उस कारण को हम लोग पूर्ण करके और उसको जुड़वाने का काम कर रहे हैं। हम अपने यहाँ खुद बैठाए हैं भाई कि ऑनलाइन जिसकी करने में असुविधा हो रही है, ऑनलाइन भी करने का व्यवस्था हम लोग हर जगह किए हुए हैं। तो कोशिश है कि एक भी हम लोगों का PDA का एक भी वोट छूटे ना, और हम लोग सजग रहें। और जब तक अंतिम सूची का प्रकाशन नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग दिन रात लगे रहेंगे। हम लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं है आज के परिवेश में। बस SIR का जो कार्य हो रहा है बढ़ाने का, वो हम लोग बढ़ाएंगे और गलत वोटों को चढ़ने नहीं देंगे। तो मंत्री जी, पंचायत मंत्री जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उनका कहना है कि समय पे ही होगा चुनाव, जो तत्काल होने के बिगुल फूंक रहे हैं। वो क्या कहेंगे? पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी किस तरह से लड़ाई लड़ेगी? अभी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी का जो निर्देशन होगा उस निर्देशन में हम लोग काम करने का काम करेंगे। तो जब चुनाव हो हम लोग तैयार हैं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देशन, जो गाइडलाइन आएगा, उस पर हम लोग काम करने का कार्य करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
जी चेयरमैन साहब, 19 तारीख को बड़ा कार्यक्रम आपने रखा है, क्या कार्यक्रम है ये पूरा? ये हर वर्ष हमारे पिताजी स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी की पुण्यतिथि बढ़ती है। ये 24वीं पुण्यतिथि है, जिसमें इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं। ये कार्यक्रम काफी भव्य रहता है, काफी लोग यहाँ पे आते हैं इस कार्यक्रम में, देखा जाता है बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं उस दिन, क्या कहेंगे? हम लोगों की कोशिश रहती है, तैयारी रहती है कि जब ये कार्यक्रम हो तो हर साल जब जैसे जैसे लंबा होता है वैसे वैसे लोगों का कार्यक्रम फीका होता है, लेकिन हमें ये अनुभव भी हुआ है और एहसास भी होता है कि 24 साल होने जा रहा है और जैसे जैसे ये कार्यक्रम बढ़ता जाता है, दिन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कार्यक्रम ऐतिहासिक होता जा रहा है। तो उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि ये कार्यक्रम पुनः ऐतिहासिक होगा और पूरे क्षेत्र की जनता, विधानसभा की जनता, जिले की जनता, गार्जियन, नौजवान साथी, भाई मित्र सब लोग अपना कार्यक्रम समझ करके इस कार्यक्रम में आते हैं, इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाते हैं। इस बार भी ये कार्यक्रम माननीय हम लोगों के अभिभावक और राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के आगमन सानिध्य में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में आएंगे और जिले के सभी समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों, पूर्व मंत्रीगण, सभी नेतागण रहेंगे और ये कार्यक्रम उनके नेतृत्व में